हम बात कर रहे थे प्योर रोलिंग की, और प्योर रोलिंग में हमें एक स्पेशल केस पर हमने बात की थी कि जो नीचे वाला सरफेस है वो अगर रेस्ट पर है और फिर आप इसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा अगर दे रहे हो, तो हमें कुछ 4 खास पॉइंट्स के बारे में पता रहता था कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, A, B, C, D। जनरल तौर पर ये पॉइंट्स की वेलोसिटी सबको याद हो ही जाती है। बताओ इसकी कितनी हो जाती है, इसकी यहां v√2, इसकी कितनी हो जाती है 2v, और इसकी कितनी हो जाती है v√2, और इसकी कितनी va0। लेकिन एक इसका छोटा सा सेक्शन है कि क्यों ना हम A, B, C, D के अलावा, आप समझ गए होंगे मेरा इरादा कि मैं क्या चाहता हूं, बताओ हैं क्या चाहता हूं मैं, किसी भी पॉइंट की आप क्या बता दो, वेलोसिटी बता दो, एक हिस्सा तो ये है। जबकि ज्यादातर बार क्या पूछा जाएगा, A, B, C, D, ज्यादातर क्वेश्चन इससे रेलेवेंट हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा है, एक सेक्शन है, अच्छा तैयार होना चाहिए। और क्या कितना टफ हो सकता है भाई, चलो इसे रैंडमली चूज करते हैं, जो मर्जी है वो पॉइंट चूज करो। आपने यहाँ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर चूज किया, बताएं निकालने का तरीका क्या होगा। जबकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है v और ओमेगा, बताओ कैसे निकालोगे हैं? इसको क्या दोगे आप, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और क्या दोगे हाँ रोटेशनल वेलोसिटी, कितना r ओमेगा। अब इनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे, ये 30 है, 30 है, कितना आ जाएगा 60, और r ओमेगा कन्फर्म v के क्यों इक्वल है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस कैसी है, ये रेस्ट है, तो ये v है, ये v है, बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पता है कि नहीं पता है, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बताना यहाँ पर v नेट की वैल्यू कितनी आने वाली है, v स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v इंटू cos ऑफ 60 बिकम cos 60, यहाँ क्या कर देगा, इसको 2 को कैंसिल कर देगा, कितना हो जाएगा ये 3v स्क्वायर, वैल्यू रूट ऑफ 3, पक्का कंफर्म। आपको चाहिए नहीं, हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए। या एक और तरीका हो सकता था इस पॉइंट को निकालने के लिए, v हॉरिजॉन्टल रहने दो, इसके दो कंपोनेंट कर दो, v cos 60 और v sin 60। अच्छा अब क्या करो, v और v cos 60 कितना हो जाएगा, v/2, v प्लस v/2, नीचे बताओ रूट ऑफ 3v/2। बताओ इसके बारे में 3v/2, इसके बारे में रूट 3v/2, ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, क्या दिक्कत आ रही है, इसका स्क्वायर सम करो, वही आंसर आ जाएगा। ऐसे भी तो कर सकते थे ना भाई, एक पार्ट है v cos 60 और v sin 60, करके देख लो एक बार फटाफट। अंडर रूट ऑफ बताओ जरा यहां से, 9v²/4, 3v²/4, बताओ 12v²/4, सॉल्व करना, 3v² इन द रूट, दैट्स बिकम रूट ऑफ 3, आ गया ना। एक फायदा और होगा, तुम्हें चाहिए क्या, डायरेक्शन कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो tan ऑफ phi इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 डिवाइड बाई 3v/2। लो जी ये भी बता दिया हमने, v/2 कैंसिल आउट, इट्स बिकम 1/√3, tan ऑफ phi हमने क्या बता दिया आपको, 1/√3, तो phi की वैल्यू और मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, जो भी है। तो फिर मतलब ये कितना टफ काम है कि जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही हो, चाहे ये डिस्क हो, चाहे होलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, तो ये काम कितना टफ है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी बताई जाए। यहां से 45 डिग्री एंगल, यहां से लेट सपोज कितने एंगल पर 60 डिग्री एंगल, यहां से 60 डिग्री एंगल, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, ये 45 डिग्री एंगल, यहां ये पॉइंट, आप ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट जनरल ले लो, सारे बिल्कुल इसी के तरीके तो हैं। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी r ओमेगा, इन दोनों के बीच में एंगल, अगर मान लो आपने वर्टिकल से एंगल कितना लिया 30 डिग्री, तो ये 30 है, तो फिर ये 30, ये कितना 60, ये कितना 30, अब ये v और ये v, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कंपोनेंट सिस्टम से कर लो या सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लो। अच्छा जरूरी है कि पॉइंट सरकमफ्रेंस पॉइंट पर ही हो, सरकमफ्रेंस पर ही हो, बीच में भी तो कहीं हो सकता है। तो देखो हम एक चीज बस सीख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी और मैग्नीट्यूड भी। चलो यहां की बात करते हैं, इस जगह से r/2 के प्रेजेंट पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, नेट वेलोसिटी। सेंटर से
r/2 की पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल है, कोई p पॉइंट है, जबकि बॉडी v से चल रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है। बस मैं ऐसे पूछ रहा हूं, निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या करना पड़ेगा? नीचे सरफेस रफ है, बताएं जरा। यहां सबसे पहला काम v, लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर, बताओ कितना? ये डिस्टेंस कितनी है? r/2, तो r/2 ओमेगा, और r ओमेगा कितना है? v जोड़ r ओमेगा तो है ही, तो इसे कितना लिख सकते हो? v/2। इसके बीच का एंगल कोई बताए? ये 60, कितना? 30। सॉल्व करो आंसर। इस बार एक पार्ट क्या है? v है, दूसरा पार्ट क्या है? v/2। तो ये इसका छोटा सा हिस्सा है। वो चार लोग तो पता ही होने चाहिए हमेशा, कौन कौन? a, b, c और d, और सेंटर वाला भी, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? v। इसके अलावा अब आपको आज के बाद डिस्क हो, स्फीयर हो, है ना, रिंग में तो केवल सर्कमफ्रेंस पॉइंट ही मिलेंगे, उनमें कोई भी पॉइंट हो उसकी क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, हालांकि वो जाता नहीं है। स्टार्ट करते हैं प्योर रोलिंग की। अब तक हमने आपको डेफिनेशन बताई है। प्योर रोलिंग का एक स्पेशल केस थोड़ा ज्यादा डिस्कस कर दिया है। यही वाला केस ज्यादा डिस्कस होता है जनरली, कि सरफेस को क्या रखा जाता है? रेस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपके साथ होना जरूरी है, ठीक है? चलो, ये एक सरफेस है, ये एक बॉडी है। अब आपको अपने पेज में यस और नो लिखना है। एक सरफेस है और ये एक बॉडी है। केस नंबर 1 है, ठीक है? मैंने क्या किया, v = r ओमेगा के साथ इस डिस्क को इस सरफेस पर हम फेंकने जा रहे हैं, थ्रो। कैप्ट भी लिख सकते हो विद वेलोसिटी, जबकि यह सरफेस परफेक्टली स्मूथ है। कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो धोखे वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर बता रहा हूं हर बात। तो इस डिस्क को हमने इस परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर फेंक दिया, जिसका v और r ओमेगा इक्वल था। क्वेश्चन है, बोलेंगे नहीं, कॉपी में यस और नो का आंसर लिखेंगे। देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। प्योर रोलिंग परफॉर्म होगी या नहीं? कॉपी में आंसर डालो। 30-40 सेकंड है तुम्हारे पास। केस नंबर 2 देखना, मैंने कहा कि v r ओमेगा से ज्यादा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मैंने ज्यादा कर दी, ये 10 है, ये कुछ 8 के आसपास, इससे तो पक्का कम है। तो क्या v - r ओमेगा का अगर मैं जब रिजल्ट निकालूंगा va, तो v - r ओमेगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नंबर क्या आएगा? 0 आएगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इस समय ये म्यू 0 है, वो बात अलग है। तो यहां आप देखेंगे ये कैंसिलेशन नहीं होगा, नॉट 0, va नॉट 0 क्लियर हो चुका है, ठीक है? और va डैश आ जाओ, ये पॉइंट नीचे सरफेस रेस्ट है, तो यहां पर ये कंफर्म है कि नीचे वाला पॉइंट मोशन नहीं करेगा, और इस समय a के पास एज ए रिजल्टेंट वेलोसिटी बचेगी। सुन रहे हो? ये v है, ये r ओमेगा है, तो इसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी बचेगी। तो v, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल नहीं होंगे। कंडीशन क्या हो गई? फॉलोड नहीं है। a और a डैश की वेलोसिटी सेम नहीं है, ये प्योर रोलिंग नहीं है। लेकिन इसके पास आखिर किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है? राइट साइड में। इसे कहा जाता है फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो इट स्टार्ट्स फॉरवर्ड स्लिपिंग। और गजब बात क्या होगी यहाँ, जब बॉडी यहां पहुंचेगी तो अगर सोचोगे ये 10 है, ये 8 है, तो रिजल्टेंट में 2 भी बचा ना, तो 2 बचा, तो यहां भी कितना बचेगा? वही बचेगा, क्योंकि v ज्यादा है तो कोई कम करने वाला नहीं है। तो अभी भी क्या बचेगा? ये v - r ओमेगा, किस तरफ? राइट साइड। और इसके पास क्या होगा? a डैश के पास va डैश 0 आएगा। इधर आ जाओ भाई, कि इस पॉइंट के बाद फिर से वेलोसिटी बचेगी। मतलब ये कि ये जो भी पॉइंट जब इसको टच कर रहा होगा उसके पास हमेशा एक राइट साइड वेलोसिटी बचेगी, v - r ओमेगा, जबकि टचिंग पॉइंट के पास, कांटेक्ट पॉइंट के पास कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी। ये बॉडी कंटिन्यूअसली
फॉरवर्ड स्लिपिंग करती रहेगी। वो बात अलग है कि v कांस्टेंट बना रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों बना रहेगा भाई? नीचे सरफेस कैसी है? स्मूथ है, कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। अच्छा, क्लियर? थर्ड केस का आंसर तुम्हें देना चाहिए। v हमने कम रखा, रोटेशन ज्यादा रखा, बॉडी बहुत तेजी से रोटेट हो रही थी और हमने v थोड़ा रखा। पहले केस में तो इक्वल रखा था v और r ओमेगा का सेटअप। दूसरे केस में हमने v बहुत ज्यादा कर दिया, बॉडी स्लोली रोटेट हो रही थी, अब बहुत फास्ट। बताओ, r ओमेगा और v मिलकर के, r ओमेगा और v मिलकर के बताओ किधर वेलोसिटी बनाएंगे? हाँ, r ओमेगा माइनस v किधर? लेफ्ट साइड। किधर बनाएंगे? लेफ्ट। देखना जरा, यहां तब लिखोगे आप r ओमेगा माइनस v किधर? लेफ्ट। और अगर ये लेफ्ट चल रहा है तो बॉडी राइट चल रही है, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन टचिंग पॉइंट के पास जब वो टच कर रहा होता है उस समय वेलोसिटी किधर होती है? लेफ्ट। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड स्लिपिंग। तो जो टचिंग पॉइंट, ऐसा पॉसिबल है ना? बिल्कुल, बॉडी आगे जा रही है, ऐसे बहुत बड़ी सी बॉडी इमेजिन करो, वो आगे जा रही है लेकिन स्लिपिंग पीछे चल रही है, नीचे इस तरीके से फिसल रही है बॉडी, वही हाल आगे रहेगा। 3 केस हो गए, चौथा केस। चलो अच्छा, इसका आंसर दे के दिखाओ, दोबारा मौका मिल रहा है। चलो बताओ। सरफेस रफ है, इस बार बॉडी हम इस पर फिर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रफ सरफेस पर। इस बार सरफेस रफ है, सरफेस रफ है। बताएं, प्योर रोलिंग परफॉर्म होगी कि नहीं? इस बार सरफेस रफ है। यस और नो? हमने ऐसे बॉडी को फेंका है, सरफेस रफ है, होगी या नहीं होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, और कोई आपका? भुवनेश? नहीं होगी। हमें ए पॉइंट से मतलब है बस। ए पॉइंट की वेलोसिटी ये v और r ओमेगा मिलकर बनाने वाले थे, ये लोग बनाएंगे। तो अब ए पॉइंट की वेलोसिटी अगर v माइनस r ओमेगा कंफर्म करेगा, पॉजिटिव तो राइट, नेगेटिव तो लेफ्ट, और इक्वल होने पर 0। पता चला कि va की वेलोसिटी तो 0 आ गई। अच्छा, a डैश की वेलोसिटी 0 आ गई, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब नीचे सरफेस रफ है, यहां पर बताओ पहले स्लिपिंग हो रही है क्या? नहीं, तो स्लिपिंग नहीं हो रही है, सरफेस रफ है, बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, स्लिपिंग नहीं कर रही है, बॉडी को टच भी कर रही है किसी सरफेस को। तो इतनी चीजें होती हैं, पूरी फुलफिल हो रही हैं, क्या बोलना चाहिए? बॉडी प्योर रोलिंग होगी। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जितनी हमें चाहिए होती है ना चीजें, उनमें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो आपको कहना चाहिए था बॉडी परफॉर्म प्योर रोलिंग। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि यह बात जरूर आती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बॉडी चल रही है, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? इस पर क्या कहते हो? ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। फ्रिक्शन नहीं होगा, पक्का? कितने लोग कह रहे हैं कि फ्रिक्शन 0 होगा? हाँ, वो तो मैं पूछ रहा हूं होगा कि नहीं होगा। डायरेक्शन तो आपने एक्स्ट्रा बता दिया, बात अलग है। होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, यही बहुत बड़ी बात है। चलो जी, फ्रिक्शन होगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? ये लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं होगा? क्योंकि बॉडी चल रही है और ट्रांसलेशन मोशन है, सरफेस रफ है ना? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसका तो आंसर देना चाहिए था आपको। यहां पर फ्रिक्शन 0 होगा। फ्रिक्शन
बॉडी में तब लगता है जो पॉइंट उसे टच कर रहा है उसमें या तो रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। अब ए पॉइंट जब ए डैश से मिलता है ना तो जीरो वेलोसिटी से मिलता है, वेलोसिटी नहीं होती उसके पास। जब वेलोसिटी नहीं होती है तो उसके बाद उस ए को तो चलना ही नहीं है और बाकी पूरी बॉडी मोशन कर रही है। तो बाकी बॉडी से क्या मतलब है भाई, ये पूरी बॉडी चल रही है लेकिन जो पॉइंट इसको टच करता है जाकर के वो रेस्ट पर है, फिर इसको छोड़ देता है, सिंपल। तो जो बॉडी का पॉइंट ए है जो ए डैश से टच करता है वो जीरो वेलोसिटी के साथ टच करता है, एकदम आराम से रुक जाता है उसे टच करते करते, बाकी सब लोग चल रहे होते हैं। तो मैं बाकियों से क्या मतलब है, यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। केस नंबर 4, अगला केस वी आर ओमेगा से ज्यादा है, प्रोजेक्ट कर दिया हमने इस बार फिर से, बताएं ये वी ज्यादा है, इस बार वी ए की वैल्यू v माइनस आर ओमेगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, रह जाएंगी फिर बाद में। हाँ, ए पॉइंट पर वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ बन रही है, और किस तरफ बन रही है, राइट साइड बन रही है। किधर बन रही है, राइट साइड। कितनी बन रही है, v माइनस आर ओमेगा। अच्छा, ए पॉइंट के पास वेलोसिटी बन गई। अच्छा बताना, ए पॉइंट का वेलोसिटी बन गई अगर, तो फिर ए पॉइंट चल रहा होगा कि नहीं। कई लोग तो इस हद तक परेशान हो जाते हैं, वेलोसिटी है चल नहीं रहा है, बस अंदर छुपा रखी है मन में। वेलोसिटी होने का मतलब चल नहीं होता है, सही है, ये बात बोलनी पड़ती है कि अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तुम ये नहीं कह सकते कि 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो है, चल नहीं रहा है। समझ रहे हो, इतनी छोटी सी बात है, मतलब ये चल रहा है। बताओ फ्रिक्शन है कि नहीं है, अब है, किस तरफ है, पॉइंट ए कहां जा रहा है, राइट, सरफेस क्या है, रेस्ट, वो क्या चाहेगा, ना जाए, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पक्का। अच्छा चलो, अच्छा इसका आंसर दे दो अब कि जो फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, ये देखो जी, इसका नेचर क्या होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। काइनेटिक या स्टैटिक, काइनेटिक कितने लोग कह रहे हैं, रिस्क नहीं लेना है ना, रिस्क नहीं लेना, इस बार तो पक्का नहीं लेना है। क्यों, 2 बार गलत हो गया, अब तो नहीं लेना है रिस्क, है ना। देखो सुनो, आएगा, तुम आंसर देते रहो बार बार, गलत ही सही। ए पॉइंट जब मोशन कर रहा है तो ए डैश के रिस्पेक्ट में जब वो मोशन कर रहा है, रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो मतलब वो चल रहा है, मतलब स्लिप हो रहा है सच मायने में। और अगर वो स्लिप हो रहा है तो फिर वहां फ्रिक्शन उसे रोकने की केवल कोशिश करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रिक्शन आ गया है, वेलोसिटी है, तो जरा ये बड़ी शानदार चीज है, देखो बच्चों को कंफ्यूज करती है कि ये फ्रिक्शन क्या करेगा, सॉरी एफआर। तो अब स्टूडेंट सोचता है कि फ्रिक्शन आ गया ना तो अब इसे रोक लेगा। देखो रुका हुआ हो तब रोकना अलग बात है, चलते हुए में एट दैट मोमेंट रोकना पॉसिबल नहीं है, स्लो करना पॉसिबल है बस, क्योंकि ये नहीं हो सकता वेलोसिटी है सडन गायब, फिर वो अलग केस हो जाएगा, इंपैक्टिव केस हो जाएगा, वो फिर फ्रिक्शन का काम नहीं है, वो फिर इंपल्सिव फोर्स का काम है कि बॉल आपने फेंकी, अचानक गई, वो चिपक गई, उसके बाद वेलोसिटी थी अचानक खत्म हो गई, वो फिर इंपल्स का काम है। फ्रिक्शन नहीं ये काम कर सकता है, इंपल्स कर सकता है। तो मतलब वेलोसिटी रहनी है स्लो, तो जो भी था वो कम होगा और उसमें वो प्रेजेंस रहेगी उसकी, तो नेचर काइनेटिक का होगा। पक्का क्या हो गया, फ्रिक्शन यहां कैसा हो गया, काइनेटिक। अच्छा, इसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी रही होगी कुछ 20 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, आर की वैल्यू ले लेता हूं मैं 2 मीटर के आसपास, आओ चेक करो इसमें, 2 इंटू ओमेगा 20 कितना आ रहा है, 40, यहां कितना है 100, सही है, परफेक्ट। थोड़ी देर बाद
बॉडी की वेलोसिटी कम हो गई, बता सकते हो कम क्यों हो गई? कम क्यों हो गई? फ्रिक्शन ने इसे कम कर दिया। बॉडी को पॉइंट मास बनाओ, चलो नीचे बताओ क्या लगेगा? mg। ऊपर बताएं n, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। राइट साइड में कौन सा फोर्स है? राइट साइड में कोई फोर्स है? नहीं है। वेलोसिटी किधर है? राइट साइड में है। वेलोसिटी राइट, फोर्स लेफ्ट, एक्सीलरेशन लेफ्ट। बॉडी क्या होगी? स्लो। v कम होगा। लो जी 90। ओमेगा का क्या होगा? चलो बताओ, ओमेगा का आंसर कोई दे हैं? और एक बात सुनो, v माइनस आर ओमेगा कितना होगा? कोई बताएगा? v माइनस आर ओमेगा 100 माइनस 40, बताओ 60। अब ये 90 हो गया है। ओमेगा की वैल्यू पहले 2 थी, 2 से इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? आओ समझाता हूं। जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन कैसा टॉर्क देगा ये बताओ? टॉर्क कैसा देगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हाँ बिल्कुल सही। कैसा देगा? क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, ओमेगा उसी डायरेक्शन में है, अल्फा उसी डायरेक्शन में है, तो फिर अल्फा का काम ओमेगा को क्या करना है? इंक्रीज करना, डिक्रीज करना है? इंक्रीज करना है। बॉडी घूम भी क्लॉकवाइज रही है, टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, ओमेगा भी, अल्फा भी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा क्या हो जाए? इंक्रीज। चलो मान लिया 3। रेडियस फिक्स है, क्या हुआ? हाँ नहीं, ओमेगा को 30 मान लेते हैं, है ना, 20 से ज्यादा इंक्रीज होकर के 30 हो गया। रेडियस कितना था? वो तो चेंज होने वाला नहीं। कोई बताए मुझे कि v1, अभी v माइनस आर ओमेगा 60 था, तो अब यहां पर कौन कौन वेलोसिटी बनाएगा? एक बनाएगा v1 और एक बनाएगा r ओमेगा 1। ये ओमेगा 1 है। अब रिजल्टेंट बताओ क्या बनेगा? राइट कितना बनेगा रिजल्टेंट? v1 माइनस आर ओमेगा 1। हाँ जी 90 माइनस कितना? 60 ना, बताओ कितना? 30। मतलब ए पॉइंट की पहले वेलोसिटी कितनी थी? नेट 60। अब कितनी है? 30। तो ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। बॉडी की रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो रही है? ज्यादा। बॉडी कंटिन्यूअस आगे बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, इस बार वेलोसिटी v2 कम, ओमेगा 2 ज्यादा। ये बताओ अच्छा कि जब यहां से यहां तक आए तो फ्रिक्शन काइनेटिक था, क्या फ्रिक्शन बदला होगा? जब फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाए ना तो फिर वो कांस्टेंट होता है, तो फ्रिक्शन नहीं बदलेगा। अब फ्रिक्शन इस पर अगर हम पॉइंट मास मान लें, अभी जैसे बनाया था मैंने फिगर कि फ्रिक्शन लेफ्ट साइड है, बॉडी राइट साइड मोशन कर रही है, तो फ्रिक्शन जो एक्सीलरेशन देगा वो किस डायरेक्शन में देगा? लेफ्ट साइड। तो फ्रिक्शन इसको रिटार्डेशन दे रहा है कि एक्सीलरेशन दे रहा है? रिटार्डेशन दे रहा है। तो मैं इसको भी बना देता हूं, लो जी ओमेगा 1 तो चलो मैंने 30 लिखा है, एक चीज मैं यहां और बनाता हूं ए। तो बॉडी के पास क्या क्या है? वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी किसकी बोली जाएगी? सेंटर ऑफ मास की। किधर है? राइट। एंगुलर वेलोसिटी किधर है? क्लॉकवाइज। एक्सीलरेशन किधर है? लेफ्ट। दैट मींस रिटार्डिंग है। फ्रिक्शन किधर है? लेफ्ट। सही है। ये कार्यक्रम चल रहा है। आगे चल के क्या होगा? ये अभी 90 था, वो पहले 100 था, ये और कम होगा। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये v बहुत ज्यादा था, किससे? आर ओमेगा से। थोड़ी देर बाद v बेचारा छोटा हो गया है और ओमेगा थोड़ा बड़ा है, फिर v थोड़ा और छोटा हो गया है और आर ओमेगा थोड़ा बड़ा है। और जब एक चीज कम हो रही है, एक चीज इंक्रीज हो रही है, आओ देखो जरा, देखो देखो, ये 90 है, ये 60 है, अभी 40 था ना, ये अब 60 है, थोड़ा कम बढ़ा है, ये ज्यादा बढ़ा था। अब इस चीज को कम होना है, ये इंक्रीज होना है। अब इसका कम होना और इसका डिक्रीज होना, कौन सी सिचुएशन में पहुंचने की उम्मीद है? बताओ। क्या है, क्या चांसेस है? ये कम होकर के 78, इंक्रीज होकर 78। इसका क्या मतलब है? ये कम होते होते
कोई ऐसी वैल्यू अटेन कर लेगा और ये इंक्रीज होते होते एक ऐसी वैल्यू इंक्रीज कर लेगा, उसको मैं वी नॉट कह रहा हूँ, आर ओमेगा कम मतलब ओमेगा नॉट कह रहा हूँ। ये सिचुएशन होने का क्या मतलब है कि ऐसा होते होते एक ऐसी सिचुएशन का हो जाना कंफर्म है कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? v कम हो रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ से आर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। एक चीज इंक्रीज एक चीज डिक्रीज हो रही है तो उसको बीच में कहीं ना कहीं मैच होना होगा, वी नॉट ओमेगा नॉट। और ये गजब बात क्या है, अब इस समय सिचुएशन ये होगी ऑटोमेटिकली कि ये वी नॉट आर ओमेगा नॉट को क्या करेगा, कैंसिल। और इस समय मतलब ए की वेलोसिटी लगातार कैसी थी, पहले 60 फिर 30, अंत में कितनी हो गई 0। और जहां ऐसा हुआ बताओ क्या शुरू हो जाएगा? प्योर रोलिंग। बताओ चाहे फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? सडनली क्या होगा, इस जगह से फ्रिक्शन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा भाई? क्योंकि इस समय तो बॉडी चल रही है, रोटेट भी हो रही है, स्लिपिंग खत्म हो गई। और जब तक ये मामला नहीं आ जाता, ये वाली सिचुएशन नहीं आ जाती, तब तक लगातार क्या हुआ है? क्या प्योर रोलिंग हुई है? नहीं। बताओ कौन सी टाइप की स्लिपिंग हुई है? देखो ना राइट साइड, मतलब फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसका मतलब है अगर वी आर ओमेगा से ज्यादा हमने रफ बॉडी में, रफ सरफेस पर यदि हमने उसे प्रोजेक्ट किया है तो बॉडी क्या होगा? इनिशियली इट स्टार्ट्स फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स, हाँ जी, स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। अब इस पूरे सफर में कुछ बातें वो पूछता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन, रोल ऑफ फ्रिक्शन एंड नेचर, रोल एंड नेचर। बताओ पहली बात काइनेटिक, दूसरी बात लेफ्ट, तीसरी बात कांस्टेंट, 3 तो ये बातें हैं। चौथी बात रिटार्डेट, हाँ जी रिटार्डेट इट्स वेलोसिटी कह सकते हो आप, सही है क्या? रिटार्डेट इट्स मोशन, एक्ट एज रिटार्डेशन, एक्ट एज रिटार्डेशन। अब देखना आगे और फ्रिक्शन इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, ओमेगा को क्या करेगा? इंक्रीज, और v को क्या करेगा? डिक्रीज। और बताओ फ्रिक्शन प्रोवाइड इट्स क्लॉकवाइज क्या? टॉर्क, गिव्स पॉजिटिव अल्फा, पॉजिटिव का मतलब है क्लॉकवाइज अल्फा। कैसा अल्फा? इतने फ्रिक्शन ने काम किए हैं। इसे स्लो करना, पीछे की तरफ रिटार्डेशन देना, जब तक की प्योर रोलिंग नहीं हो जाती है तब तक ये रहेगा एज ए काइनेटिक रहेगा, लेफ्ट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिटार्डेट करेगा इसके मोशन को, वेलोसिटी को रिटार्डेट करेगा, ओमेगा को इंक्रीज करेगा, टॉर्क को प्रोवाइड करेगा, वो भी क्लॉकवाइज, अल्फा को प्रोवाइड करेगा, वो भी क्लॉकवाइज, इतने सारे काम करेगा। mg कांस्टेंट, n कांस्टेंट। सही है क्या? इससे ज्यादा यहां सोचने के लिए और कुछ नहीं है। सही है? केस नंबर क्या था ये? 5th क्वेश्चन। इस प्योर रोलिंग के कहो या रोटेशन के सॉल्व करने के लिए हमें ये सब सोचना आना चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए मैकेनिक्स यहाँ से, रोटेशन मैकेनिक्स यहाँ से टफ होना शुरू हो जाती है कि स्टूडेंट को फॉर्मूले पता होते हैं और सोचना बेचारा सीखता नहीं है, खुद से उससे हो नहीं पाता है, या तो उसे पहले से प्रैक्टिस कराई जाए बस। सही है ना? अब बॉडी को इस तरह से रखना, फिर ये बात कहना कि v ज्यादा है और ओमेगा ज्यादा है तो v माइनस आर ओमेगा रहेगा। और ये लाइन बहुत जरूरी है कि v माइनस आर ओमेगा यदि बच गया है तो पॉइंट बिना चले मानेगा नहीं। वेलोसिटी मिल गई मतलब वो चलेगा। चलेगा क्या? चल रहा होगा। तुम्हें रोकना है तो कोशिश कर लो, तुम्हारे पास अगर है ऐसी व्यवस्था तो कोशिश कर लो। फ्रिक्शन था, कोशिश की उसने, ऑन स्पॉट नहीं रोक सकता ना, स्लिप करेगा। या तो कह दो कि वेलोसिटी 0 है, यदि है तो वो चलेगा। अच्छा, अब मुझे लगता है ये केस आपको समझ लेना चाहिए इसे ओरली। बताओ, तभी तो ओरली की बात की है ना,
ऐसे समझ जाना चाहिए। कौन सा केस होगा? 6 नंबर केस होगा ये। हाँ बताओ क्या होगा? आर ओमेगा बहुत ज्यादा, ये वाली वेलोसिटी लेफ्ट वाली ज्यादा, ये कम, इसकी अभी राइट बन रही थी, लेफ्ट, फ्रिक्शन राइट, फ्रिक्शन राइट, इस पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट, बॉडी स्लिपिंग किधर करेगी? लेफ्ट, बैकवर्ड स्लिपिंग मोशन शुरू, फ्रिक्शन किधर? राइट। अच्छा, अब अगर फ्रिक्शन राइट और वेलोसिटी राइट, सेंटर पॉइंट की, यहां की तो लेफ्ट है, सेंटर पॉइंट की, बताओ अच्छा वो फ्रिक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज, उसी डायरेक्शन में आ गया ना। अच्छा ओमेगा यू है और फ्रिक्शन यू है, बताओ क्या होगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो लेफ्ट है ना, फ्रिक्शन राइट साइड है, तो बताओ उसको टॉर्क कैसा प्रोवाइड करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड दैट्स वाई इज डिक्रीज ओमेगा। ओमेगा ज्यादा था ना, ओमेगा कम हो रहा होगा, वी बढ़ रहा होगा। अभी क्या बनाया मैंने? ये वाला पार्ट बनाया, अब आगे क्या बनेगा जरा बताना नेक्स्ट पार्ट में। वी छोटा था, आर ओमेगा बड़ा था, क्या होगा? वी थोड़ा बड़ा, ओमेगा थोड़ा छोटा, वी थोड़ा और बड़ा, ओमेगा थोड़ा और छोटा, और ऐसे चलते चलते वी थोड़ा सा इतना बड़ा कि वो क्या हो जाएगा? आर ओमेगा के इक्वल। तब तक क्या चलेगा? बैकवर्ड स्लिपिंग है ना, एंड मूविंग राइटवर्ड, moving rightward with increasing velocity, decreasing angular velocity, increasing velocity but decreasing angular velocity. सही है क्या? with anti-clockwise torque, with anti-clockwise alpha, with negative alpha, with kinetic friction which is rightward and remain constant. And after all, finally, it starts pure rolling. सही है? कितने केस हो गए? 6। 3 किसमें थे? स्मूथ सरफेस पे। एक V इक्वल टू आर ओमेगा का केस, V ग्रेटर देन आर ओमेगा का, एक लेस देन का, यही 3 पॉसिबल थे। 3 रफ के हो गए, एक में V इक्वल टू आर ओमेगा, एक में ज्यादा एक में कम। सही है? कुछ 5-6 केसेस और हैं, इसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच में आ जाते हैं। मतलब नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम हम इसके लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में रूलिंग खत्म, उसके बाद टॉप लिंक शुरू हो जाएगी। सही है? आज के लिए इतना काफी है।